हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, कौन से आते हैं इसमें? तो लोहा भी धातु है, तांबा भी धातु है, सोना भी धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि संचार का साधन नहीं है। ध्यान रखिए, कई लोग नहीं को समझते ही नहीं कुछ, तो नहीं शब्द इसमें पूछ रहा है, तो हेलीकॉप्टर जो हो जाएगा वो संचार का साधन नहीं है। इंटरनेट, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ये सब संचार के साधन है, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं, महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12। आगे बढ़ते हैं कि बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था कौन सा? इसमें से सही जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 100 इब्राहिम लोदी। आगे बढ़ते हैं कि हुमायूं नामा का रचयिता कौन है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 गुलबदन बेगम। आगे बढ़ते हैं, कालिंजर का दुर्ग स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ बुंदेलखंड में। आगे बढ़ते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा ब 1556 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ अजमेर में। आगे बढ़ते हैं कि किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, कब पारित हुआ? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1784 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं कि सती प्रथा का अंत हुआ, कब हुआ था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 1829 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं कि भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई, कब की गई थी? तो 1854 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन होता है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ब। रूबी है, रूबी क्या है? तो ये अब्रक है, क्या है? ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा 4 है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? तो अभी ये क्वेश्चन किए हैं हेलीकॉप्टर, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं कि भारत में शासन का प्रमुख होता है, कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं कि सूर्योदय का देश किसे माना जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब जापान। आगे बढ़ते हैं, 7 टापुओं का नगर है, कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। आगे बढ़ते हैं कि एशिया का पेरिस है, कौन है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं कि मेरियाना गर्त का संबंध किससे है इसमें? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है? तो ऑप्शन नंबर अ भारत। आगे बढ़ते हैं कि गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर अ यूएसए को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर अ राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं, भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ राष्ट्रपति हो जाएगा। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है, कितनी है? तो 552, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 250 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। पिंडोरिया के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। आगे बढ़ते हैं, गार्डन सिटी है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर अ यूएसए को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है, तो ऑप्शन नंबर अ सहारा मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर अ वाइकिंग। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ब एशिया महाद्वीप है।
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नहर है कौन सी है? तो स्वेज नहर सबसे बड़ी नहर है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 अंग माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व की जन्नत है कौन है? ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन को माना जाता है। मुगल वंश की संस्थापक कौन था? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताजमहल एवं लाल किला का निर्माण किसने कराया? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब शाहजहां ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। आइन ए अकबरी किसकी रचना है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अब्दुल फजल का है। आगे बढ़ते हैं कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गोस्वामी तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अकबर ने कराया था। मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 मनसबादरी पद्धति। आगे बढ़ते हैं कि मुगल शासन में खालिसा शब्द का तात्पर्य था क्या था? तो ऑप्शन नंबर 100 वह भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था। ऑप्शन नंबर 100 ही हो जाएगा। जागीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन था? तो ऑप्शन नंबर 2 मनोहर। आगे बढ़ते हैं कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 संभाजी हो जाएगा, संभाजी। आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां ने। आज का भी और आगे चलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ऑप्शन नंबर ब नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ब राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।